एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में हम धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने धर्म सुधार आंदोलन के कारण और अर्थ पर प्रकाश डाला था। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि यूरोप में चर्च में जो बुराइयां आ गई थीं, पोप जो अत्यधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे थे, और साथ ही जो तात्कालिक कारण था कि पोप विमोचन पत्रों को, पाप विमोचन पत्रों को बेचकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि यदि आप इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदोगे तो आपके कष्ट जो हैं वो कम हो जाएंगे, या आपके जो आपने अपराध किए हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यूरोप में स्थान स्थान पर बहुत से धर्म सुधारक हुए, जिन्होंने कि पोप की ये जो मनमर्जी थी या पोप की तानाशाही जो थी उसे ख़त्म करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपने लेखों में या जनता को उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने उन पर विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले हम देखते हैं वाइक्लिफ। ये एक अंग्रेज विद्वान थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। इन्होंने कैथोलिक धर्म और चर्च के सिद्धांतों की आलोचना की। इनका मानना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, और इसके लिए चर्च या पादरियों के मार्गनिर्देशन की आवश्यकता नहीं है। रूढ़िवादी धर्माधिकारियों ने उनके विरुद्ध कड़े कानून बनाए और उन पर अत्यधिक अत्याचार किए। क्योंकि इन पर अत्याचार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि पोप जो थे या चर्च जो थे वो कुछ लोगों के अनुसार ही चलते थे। कैथोलिक धर्म उन्हीं को मान्यता देता था, उन पोप और पादरियों को। अतः वो लोग अपना विरोध करने वालों के खिलाफ तरह तरह के कानून बनाकर उन पर अत्याचार करते थे। इन सुधारकों में दूसरा नाम आता है जॉन हस का। ये बोहेमिया के निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय में ये लेक्चरर थे। वाइक्लिफ से इनके कुछ वैचारिक मतभेद थे, लेकिन उनकी इस बात से वो भी सहमत थे कि बाइबल के अध्ययन से ही व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। इसके लिए चर्च व धर्माधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भी चर्च की निंदा की व नास्तिकता के प्रचार के कारण उन्हें भी जिंदा जला दिया गया। नेक्स्ट विचारक जो थे वो सेवोनारोला थे। ये फ्लोरेंस नगर में पादरी थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन पादरी होते हुए भी इन्होंने चर्च के भ्रष्ट नियमों एवं क्रियाकलापों में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा नैतिकता तथा राजनीति दोनों की आलोचना की और चर्च की निंदा करने के आरोप में इन्हें भी जिंदा जला दिया गया। इन सुधारकों में चतुर्थ प्रमुख नाम इरेस्मस का आता है। ये हॉलैंड के निवासी थे। इंग्लैंड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने यूनानी भाषा का अध्यापन कराया। ये एक प्रभावशाली लेखक, विचारक, विद्वान और सुधारक थे। इरेस्मस ने अपनी पुस्तक मूर्खत्व की प्रशंसा में, जिसका जिक्र हमने पुनर्जागरण में भी किया था, पादरियों एवं धर्माधिकारियों की अज्ञानता की तीव्र आलोचना की। उन्होंने तीर्थ यात्रा, शैव पूजा और द्रव्य आदि देकर पोप द्वारा क्षमा प्रदान करने की भी आलोचना की। इरेस्मस ने ईसाई धर्म की उत्पत्ति की ठीक व्याख्या हेतु न्यू टेस्टामेंट का शुद्ध संस्करण भी निकाला। यद्यपि ये सभी सुधारक जो थे ये
चर्च में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इनमें मार्टिन लूथर किंग एक ऐसे विचारक के रूप में उभर कर आए जिन्हें आगे चलकर उनके सिद्धांतों को लूथरवाद के नाम से जाना गया। ये जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने चर्च में विद्यमान दोषों के विरुद्ध जर्मनी में चलने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1508 ईस्वी में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद ग्रहण किया। 1517 ईस्वी में उन्होंने पाप विमोचन पत्रों की बिक्री की घटना जो कि पोप के द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें लूथर ने प्रकट रूप से अपना विरोध किया। पोप लियो दशम इन दिनों रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर को पुनः बनवाने के लिए धन एकत्र कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पाप विमोचन पत्र, जिन्हें इंडल्जेंस लेटर भी कहते थे, बेचने शुरू कर दिए थे। लूथर इन इंडल्जेंसों के बेचे जाने के विरुद्ध थे। हालांकि ये इंडल्जेंस लेटर काफ़ी लंबे समय से बिकते चले आ रहे थे, लेकिन इस समय लूथर ने को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने उसका जमकर विरोध किया। लूथर ने अपनी आपत्तियों को 95 कथनों, जिसे कि 95 थीसिस के रूप में जाना जाता है, लैटिन भाषा में लिखकर विंड्सबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर लगा दिया, जिसमें चर्च द्वारा धन जमा करने की आलोचना की गई थी। लूथर की गतिविधियों से परेशान होकर पोप लियो दशम व रोमन सम्राट चार्ल्स ने 1521 ईस्वी में उन्हें चर्च से बहिष्कृत कर दिया और आगामी वर्षों में जर्मनी के बहुत से शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर और जनसाधारण इनके साथ चर्च के विरुद्ध खड़े हो गए। यदि हम लूथर के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो उनमें मुख्य रूप से ये सिद्धांत थे जिन्हें लूथर ने जनता के बीच में वो लाए और उन्होंने इनमें कुछ विशेष तथ्यों को जनता के सामने रखा। जैसे कि उन्होंने कहा कि क्षमा याचना से विशेष कोई लाभ नहीं होता। जो यदि कोई व्यक्ति अपना अंतःकरण से शुद्ध है या अगर उससे कोई गलती हो गई है, वो अंतःकरण से पश्चाताप कर लेता है, तो उसे पापों और यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा कि पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व इस प्रकार का एक चारों तरफ वातावरण में व्याप्त था कि पोप ही सर्वोच्च धार्मिक शक्ति है और पोप जो कहेगा वही सच है। तो उन्होंने कहा पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है, पोप की शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ है और इसका कारण जनसाधारण की अज्ञानता है। रोम के चर्च का प्रभुत्व समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च को उन्होंने सबल बनाने की वकालत की और उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले हैं, श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई पोप की विशेष आवश्यकता नहीं है। मुक्ति केवल ईश्वर की दया, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय के सम्मुख सब समान हैं, धर्माधिकारी को भी यदि वो कोई अपराध करते हैं तो उन्हें भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु पादरी लोगों को भी उन्होंने कहा कि विवाह की अनुमति होनी चाहिए, जिससे कि समाज में जो अपचार और भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर रोक लग सके। साथ ही साथ मार्टिन लूथर ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में से उन्होंने केवल 3 संस्कारों को ही पर ही जोर दिया। उनका मानना था कि नामकरण, प्रायश्चित और यूकेस्ट, यदि इन्हें ही मान्यता प्राप्त हो तब ये काफ़ी है। साथ ही उन्होंने स्तुति तथा भगवती भोग क्रियाएं बंद करने की वकालत की और उन्होंने कहा कि पादरियों का एकमात्र कर्तव्य
उपदेश देना होना चाहिए। मार्टिन लूथर की तरह ही अन्य भी और विचारक हुए। यहाँ पर हम केवल मुख्य विचारकों की ही चर्चा कर रहे हैं। इनमें विगली का नाम भी महत्वपूर्ण है। वे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और कैथोलिक पादरी होने के साथ साथ वो भी धार्मिक और राजनीतिक सुधारक थे। उनकी शिक्षा थी कि विश्वास और नैतिकता के मामलों में बाइबिल ही सर्वोच्च सत्ता है। ये जितने भी विचारक थे बाइबिल को सर्वोच्च मानते थे, बाइबिल में इनका पूर्ण विश्वास था। लेकिन ये लोग चर्च, कैथोलिक धर्म और पादरियों द्वारा जो अनावश्यक कार्य या लोगों के जो आडंबर थे उनके विरोधी थे। चर्च के संस्कार तथा परंपराओं का विशुद्ध ईसाइयत से काफ़ी दूर का संबंध है, इनका मानना था। नेक्स्ट विचारक आते हैं काल्विन। ये काल्विन जो थे ये बाइबिल को सर्वोपरि मानते थे, साथ ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी ये बाइबिल को ही मानते थे। काल्विन ने जिस धर्म का प्रचार और प्रसार किया वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और वो काल्विनवाद के नाम से जाना गया। काल्विनवाद नितांत सरल धर्म था और किसी भी प्रकार की विलासिता और शान शौकत के पक्ष में नहीं था। काल्विन की शिक्षाओं का फ्रांस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब ये जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म, क्योंकि जो लोग विद्रोह कर रहे थे तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो अस्तित्व में आ गया था। ऐसे ही इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का उदय हुआ। एंग्लिकनवाद जो था वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म का दूसरा रूप था जिसका आधार राष्ट्रीय भावना व पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसका प्रचार और प्रसार हुआ और इसे राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया गया। इस संप्रदाय का मुख्य संचालक राष्ट्र का शासक होता था, क्योंकि अभी तक जब पोप को अत्यधिक सत्ता के अधिकार प्राप्त थे तो वहाँ पर राष्ट्र के शासक का जो स्थान था वो गौण होता जा रहा था। लेकिन इंग्लैंड के इस एंग्लिकनवाद में राष्ट्र के शासक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तत्पश्चात एक प्रति सुधार आंदोलन हुआ। ये कैथोलिक चर्च में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इसमें एक परिषद का गठन किया गया जिसमें जो निर्णय लिए जाते थे उसका पादरी या पोप भी समर्थन करते थे। तो परिषद के निर्णय अनुसार योग्य व चरित्रवान व्यक्तियों को ही पोप पद पर नियुक्त करने की बात कही गई। साथ ही साथ पाप विमोचन पत्रों की बिक्री को बंद कर दिया गया और रोमन कैथोलिक धर्म में नई स्फूर्ति का संचार हुआ। इस प्रकार ये सब तो हो गया कि किस प्रकार जो धर्म सुधारक थे वो कैथोलिक धर्म में सुधार करने के पक्ष में थे। अब हम यहाँ पर सुधार आंदोलन के परिणामों के बिंदुओं को लेते हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाकर, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ मैं केवल उनके पॉइंट्स का नाम बताऊंगी। जैसे इससे ईसाई एकता का अंत हुआ। पहले जो ऑर्थोडॉक्स और ये कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स चर्च केवल कुछ ही स्थानों पर था, अधिकांश जगह कैथोलिक वो था, लेकिन धीरे धीरे अब प्रोटेस्टेंट, कॉल्विनवाद, लूथरवाद तरह तरह के वो हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई एकता का अंत हुआ। ईसाइयों में और जनता में मतभेदों की उत्पत्ति हुई। असहिष्णुता का विकास हुआ, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे थे पोप और पादरी वर्ग उनका को वो स्वीकार्य नहीं था। अतः धीरे धीरे भ्रष्टाचार, असहिष्णुता का विकास होने लगा। साथ ही साथ नैतिकता और शिष्टता की, क्योंकि लूथरवाद और काल्विनवाद में पोप के कार्यों की निंदा की गई,
तो इसका एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि अब पादरी जो थे या धर्म अधिकारी जो थे उनमें नैतिकता और शिष्टता का विकास होने लगा। साथ ही साथ धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षण संस्थाओं के विकास पर जोर दिया गया। अब पादरी वर्ग को भी शिक्षित करने की बात कही गई, साथ ही साथ जिससे कि वो इस शिक्षा का प्रभाव जो है वो उनका धर्म के क्षेत्र में भी दिखाई दे। व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ। अभी तक जो पोप और पादरी थे वो संपूर्ण समाज को अपने उसमें ढके रहते थे, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाने लगा। साथ ही साथ राजाओं की शक्ति का भी विकास हुआ। राजाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। नहीं तो अभी तक राजा केवल नाम मात्र का होता था, चाहे वो न्यायिक शक्तियाँ हों, चाहे वो विवाह, उत्तराधिकार, किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हों, सब चर्च के पास थी। उनके स्थान पर अब राजाओं की शक्ति का विकास हुआ। लोक साहित्य का विकास हुआ। लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। विभिन्न भाषाओं का साहित्य लिखा गया, उसका उन्होंने पठन पाठन किया। धर्म निरपेक्षता का भी विकास हुआ और पूंजीवाद का विकास, हालांकि ये कोई बहुत स्पष्ट हमें पता नहीं चलता कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ, लेकिन क्योंकि जो चर्च था वो ऋण लेने, ब्याज देने, इन चीज़ों का विरोध करता था, धीरे धीरे जब चर्च का प्रभाव कम होने लगा, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा, मानव मात्र को विशेष स्थान दिया जाने लगा, लोग व्यापार और वाणिज्य में रुचि लेने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ। तो इसके साथ ही हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अब धर्म सुधार आंदोलन को अच्छी तरह समझने में समर्थ हो गए। इसमें मार्टिन लूथर किंग सुधारकों की दृष्टि से देखें तो वैसे सभी सुधारक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मार्टिन लूथर किंग ये आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।